लिगेशन है, कोई केस है या कोई इलीगल एक्टिविटी में मुलविस है, आप उन्हें गिरफ्तार करें, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करें, उनको अदालतों में पेश करें। तो बलूचिस्तान वाले क्या करें, चाहे वो 8 फरवरी का लम्हा हो, चाहे वो 26 नवंबर हो, हमने शहादतें नोश किए आइन की बहाली के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए और मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए, कि पाकिस्तान में इनकलाब आके रहेगा। जा रहे ट्राइबल एरिया जिस तरह मुतासिर हो रहा है, जिस तरह वो IDPs बनाए जा रहे हैं, जहाँ आवाज़ें बंद कर दी जाती है वहाँ कौम गूंगी बन जाती है, और जो कौम गूंगी होती है वो जाहिर सी बात है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त यहाँ पर मौजूद है अडियाला जेल के बाहर। यहाँ पर आज इमरान खान के केसेस की जो है उसकी भी हेयरिंग है आज। मेरे साथ बलूचिस्तान से सदाम तरीन मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ जो है इस वक्त बलोच माएँ बहनें जो है इस वक्त वो इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, सरापा एहतिजाज है, उनके हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदाम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो PTI की सिचुएशन है, कल भी हमने देखा, परसों भी हमने देखा, और जिस तरह यहाँ पे लोग आते हैं और जो मार दाड़ हो रही है, जो गिरफ्तारियाँ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इन हालात पे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आइन इस वक्त मुल्क में मुकम्मल मुअत्तल है, लेकिन जितने भी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो जबर और पस्तायत की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर या बलूचिस्तान या ट्राइबल एरिया में जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो इन चीज़ों से हमारे हौसले जो है वो पसपा नहीं होंगे। हमने साबित किया है, जो 3 साल से हकीकी आज़ादी की जदोजहद चल रही है, हर मौके पे, चाहे वो 8 फरवरी का लम्हा हो, चाहे वो 26 नवंबर हो, हमने शहादतें नोश किए। हम इंशाअल्लाह अपने मुल्क के बेहतरी के लिए, आइन की बहाली के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए और मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए हम ये जदोजहद जारी रखेंगे, और हमें यकीन है कि पाकिस्तान में इनकलाब आके रहेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इस बात से इख्तिलाफ रखते हों, लेकिन इस वक्त जो कौम के अंदर लावा पका हुआ है, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ज़राअत सेक्टर किसान बरादरी जो है वो तबाह है, वो रुल रहे हैं। इसके साथ जो सैलाब के असरात है, चाहे वो KP में हो, चाहे वो पंजाब में हो, वो हमारे सामने है। इसके अलावा जो ऑपरेशन किए जा रहे ट्राइबल एरिया जिस तरह मुतासिर हो रहा है, जिस तरह वो IDPs बनाए जा रहे हैं, तो वो जो गिले शिकवे रखते हैं, तो ये तमाम गिले शिकवे इस तरह पट के सामने आने हैं, जिस तरह बलूचिस्तान में कल नहीं 2 दिन पहले जो एहतिजाज किया गया, जो लॉकडाउन था या जो पयाजाम था, वो मुकम्मल कामयाब था। क्यों कामयाब था? क्यों ट्रांसपोर्टर हजरात ने मुकम्मल पयाजाम किया, ताउन किया? क्यों तमाम ताजिर बरादरी ने ताउन किया? क्यों वहाँ आवाम निकली? इसकी वजह ये कि आवाम का एतमाद मुकम्मल तो रियासत से, रियासती इदारों से, रियासती पॉलिसी से और वहाँ की हुकूमत से उठ चुका है। अगर आप इस चीज़ को बहाल चाहते हैं कि अवाम अपने रियासत पे, अपने इदारों पे, अपने रूल ऑफ लॉ के साथ चले, तो उसके लिए ये लाजिम और मलजूम है कि इमरान खान को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए, ताकि इस मुल्क के साथ साथ जो बैन अल-अक़वामी तौर सूरत हाल है, जिसका सामना आपके सामने, जिस तरह कतर पे हमला किया गया, जिस तरह ईरान के साथ हुआ, तो हम इन तमाम चीज़ों से अपने मुल्क की हिफाजत चाहते हैं। मुझे सदाम ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में आपने एहतिजाज की बात की, सारी पार्टियों ने मिलकर वहाँ पर जो है वो एहतिजाज की कॉल दी थी और सारे लोग वहाँ पर आए थे। उन पर जिस तरह लाठीचार्ज हुआ, उनको जिस तरह जो है हरासा किया गया, जिस तरह उनको उनकी गिरफ्तारियाँ हो गई, उसके हवाले से क्या कहेंगे कि क्या आवाज़ों को इस तरह बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। जहाँ आवाज़ें बंद कर दी जाती है वहाँ कौम गूंगी बन जाती है, और जो कौम गूंगी होती है वो जाहिर सी बात है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जाती है। हम तो कौम को गूंगा नहीं देखना चाहते हैं। आपके मुल्क में आर्टिकल 19 के तहत लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो राइट है वो हासिल है। तो ये चीज़ें पस्तायत की वजह से, जबर की वजह से जो हमारे साथ की जा रही है, ये चीज़ें हमारी हौसलों को ख़त्म नहीं कर सकती है। बलूचिस्तान ने, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ हर ज़ी-शऊर पाकिस्तानी ने हर मौके पे साबित किया है कि हम इस मुल्क के लिए जो एक आइनी जदोजहद है, जो एक पुरअमन जदोजहद है, वो हम जारी रखेंगे। हम किसी भी पस्तायत, जाबिरियत की जो रजीम है उसको हम तस्लीम नहीं करते हैं। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, इम्पोर्टेड अलाकारों को कतई तौर पे तस्लीम नहीं करते हैं। हम हालात का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे, और हम अपने मुल्क को इन गदारों से साफ करके दिखाएंगे। सदाम, आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जो बलूचिस्तान के लोग यहाँ पर आए हुए, जो मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन हैं, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से? वो हमारी बहनें, हम उनका एहतराम करते हैं, चाहे वो BYC के नौजवान हो या वो कोई भी नौजवान हो जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो या पाकिस्तान के किसी भी मकाम से हो। उनके जज्बात हमारे लिए काबिल एहतराम है। देखें, वो
جو بات کر رہے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جبری گمشدگی نہیں ہونی چاہیے، تو میرے خیال سے کسی بھی جمہوری ملک میں آئین کے تحت جو جس طرح اداروں میں گرفتاری کی جاتی ہے تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جبری گمشدگی نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے، کوئی کیس ہے یا کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں ملوث ہے، آپ انہیں گرفتار کریں، ان کے اوپر FIR لانچ کریں، ان کو عدالتوں میں پیش کریں، عدالتوں کے ذریعے ان کے اوپر تمام مقدمات ثابت کر کے سزا دی جا سکتی ہے اور وہ قابل تسلیم سزا ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح جبری طور لوگوں کو گمشدہ کیا جاتا ہے اور جس طرح بلوچستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے رات کے وقت ٹرانسپورٹ بند ہے، وہاں سوشل میڈیا کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو وہاں زائرین ہیں جو ایران جاتے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بائی روڈ اب سفر نہیں کر سکتے. تو بلوچستان والے کیا کریں؟ سوشل میڈیا بند، کسان برادری تباہ، اور آپ کی ملک میں جو مہنگائی ہے، جس طرح بجلی مہنگی کر دی گئی ہے، جس طرح بے روزگاری ہے، ہم بلوچستان والے کس طرف جائیں؟ ہمارے پاس تو ایک ہی آپشن ہے اس ملک میں جس کے اوپر ہم اعتماد کر سکتے ہیں، جو ایک فیڈریشن کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے، وہ عمران خان ہے. تو بلوچستان کی عوام ملک کے دیگر حصوں کی طرح، ملک کے دیگر صوبوں کی طرح عمران خان کی رہائی چاہتی ہے اور اس ملک میں امن چاہتی ہے. بہت شکریہ.